आज सो मेरे भागीपति हिंगलाज की और ले बजरंग बलिया को नाम है बजरंगी हरि के संगी जंगी गदा हाथी हर बार और हे हनुमंता वीर अनंता और बिगड़िया बनता दियो बनाई संकट जान दासी अपने पे आय के दुख करो सब छार और कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया नैया दीजो पार लगाई अजय के सिटकी लीला को कृष्ण जी खेर लगई जपार हरे ना पूरणा तेरा बाबाली दुर्गा रखुले लाज हमारी गए दिन त्रिया न देहरी रे नय देती मठ पे नचती बधाई गाई और केला देवी छोला पाली मठ पे लाल गुजर भोरा आए ए सपनों देखे बदन सिंह को सुंदर भवन लो तो बनवाई और पास में मंदिर बाई और को डट रहे बाल रूप हनुमान ए ठीक सामने ठाकुर जी को नीको भवन बनो तो दरबारी हमें माते सरस्वती को सुमिरत ही जननी कंठ विराजो आई ए पूज्य गुरु श्री तारा सिंह के पद कमल नम्य ध्यान लगाई और माते पिता को सुमिरन करके बाजा पे खड़े भय कटकाली ए सर्वदेवतन को सुमिरत है निक बाजा पे बिराजो आई और शहर भरतना के उत्तरी
ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562। आदरणीय पत्र श्रोतागण, सीता अनसुई और सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी माताएं वो बहनें, आज हम आप लोगों के समक्ष में अजय कैसेट कंपनी एटा की तरफ से ये परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री तारा सिंह के पवित्र आशीर्वाद से आप लोगों के सामने एक बड़ा ही पवित्र इतिहास पेश करते हैं। ये उस समय का इतिहास है साथियों, जिस समय कौरवों ने मिलकर के अर्जुन के प्यारे पुत्र अभिमन्यु की हत्या की। उस समय अर्जुन सुशर्मा के साथ युद्ध करने के लिए विक्रम देश के लिए गए थे। जब पुनः लौट करके हस्तिनापुर में आए भगवान कृष्ण सहित, तो उन्हें अपने प्यारे पुत्र अभिमन्यु को धराशायी होने का समाचार मिला। और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली साथियों कि रणस्थल में अभिमन्यु के मरते समय अभिमन्यु के सर पर लात सिंदूराज जयद्रथ ने रखी थी। आहा, अब तो अर्जुन ने यह सुनकर के अत्यंत क्रोध किया है और कोप करके प्रतिज्ञा की है कि मैं कल का सूर अस्त से पहले जयद्रथ को धराशायी कर डालूंगा। यदि जयद्रथ का वध न कर पाया तो मैं अपने जीवित शरीर को अग्नि में प्रवेश करके जला करके राख कर डालूंगा, अग्नि समाधि ले लूंगा। साथियों, जो ये प्रतिज्ञा दुर्योधन ने सुनी है तो दुर्योधन तो घबरा गया और गुरुजी के पास जाकर के बोला है, द्रोणाचार्य के पास, के सुनी सुयोधन खबर भयो ना सवर द्रोण ढिंग आयो, जग व्याकुल सकल शरीर नैन जल छायो। जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य जी के पास इन वचनों को पेश किया तो गुरु द्रोणाचार्य जी बोले, दुर्योधन अच्छा ये बात है? हाँ गुरुदेव, गजब हो जाएगा, क्योंकि जयद्रथ जो था वो दुर्योधन का बहनोई था। अजय भाई, गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के जिस समय अपनी फरियाद पेश की है और कहा है, गुरुदेव अर्जुन ने साथ ही साथ ये भी प्रतिज्ञा की है, यदि मैंने जयद्रथ को न मार पाया तो मैं अपने जीवित शरीर को अग्नि में समाधि लेकर के राख कर डालूंगा। ऐसा उपाय सोचिए जिससे अर्जुन जल करके भस्म हो जाए, जिससे मेरे मन की ये जो वेदना है वो शांत हो, शीतल हो। कि ऐसो करो उपाय पार्थ न सुझाई, बात टल जाएगी और मेरे जलत पेट में आग नाथ बुझ जाएगी। जो कहूँ अर्जुन मरे काज सब तर है तसल्ली आएगी, तो कौन
साथियों, जैसे ही कहा है तो गुरु द्रोणाचार्य जी बोले, दुर्योधन मैं तो समझता था कि तुम बड़े बलवान हो, लेकिन आज समझ में आए है कि तुम तो बिल्कुल कायर हो। अरे तुम्हारे जैसे योद्धाओं को ये शब्द कहकर के शर्म नहीं आती है। और दुर्योधन एक बात और मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हारा गुरु हूं, अर्जुन का भी गुरु हूं, लेकिन नमक तुम्हारा खाया है। मैं भगवान की सौगंध खा करके कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण हमारे सामने चक्र को लेकर के आ जाएं, मैं उनसे भी युद्ध करूंगा। समझा करके आज जो है महलों में भेज दिया। कुलदीप ऐसा ही नहीं के सुने भूप के बेनु लगे गुरु कहने न हिम्मत हारो, चाहे को फचड़ है भगवान पैर नहीं तारो। लगे मुहूर्त सही देख मेरे यही करूर न भारो, हम करी जतनु हजार धीर युर धारो। गुरु द्रोणाचार्य जी समझा रहे हैं और समझा बुझा करके अजय भाई गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को महलों में भेज दिया। और ऐसा ही नहीं, और गुरु सोचा तारा तब पिताई, और भय भोर उठे रे हर साई। और दयो संकट बिहुरे रचाई, और भयो भोरी उठे रे हर साई। नौजवान साथियों, उसी समय द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को तो महलों में भेज दिया। सुबह होते होते ही गुरु द्रोणाचार्य जी ने संकट का बिहू रचा करके तैयार कर दिया। ऐसा बिहू था जो भी योद्धा एक बार उस बिहू में फंस जाए पुनः दोबारा लौट करके जीवित नहीं निकल पाएगा। आरे भोरई होता खानी गुरु द्रोण ने, और संकट भी हुआ करो तो तैयार, तेरा तेरा जवाना न तेरे कह दई, मर तो रखियो धर्म हमारा।
भगवत प्रेमियों, गुरु जी जो है इस तरह से खड़े हैं जिस तरह से ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हुई गंगा का वेग साधने के लिए भगवान शंकर पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। उसी प्रकार अर्जुन के क्रोध को रोकने के लिए गुरु द्रोणाचार्य पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। इधर अर्जुन ने भगवान को इशारा किया है कि आगे रथ को बढ़ाओ, और वहां पर जाकर के भगवान ने रथ को लगा दिया है जहां गुरु द्रोणाचार्य जी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, सेना को जयद्रथ की हिफाजत के लिए लगा रहे हैं। इधर अर्जुन युद्ध में पहुंचे हैं, ललकार दी है। समर भूम में जाई कहे गहराई दुखी छैया लो, मेरो मिल के मारो लाल जाई थैया लो। खाना पुत्र कर खाते जमाई लातरे जान दुखिया लो, निकल जावे सखल बिखाया वीर मैया को। और ऐसा ही नहीं, जैसे ही अर्जुन ने कहा है कि वो महाबली योद्धा कौन है जो कल हमारे निहत्ते पुत्र अभिमन्यु का वध किया, आज मां का दूध पिया है तो हमारे सामने आ जाए। सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब हो तो आ जाए। जयद्रथ तो ऐसे छुपा हुआ है जैसे किसी बिल में चूहा दुबता हुआ है। ऐसा ही नहीं, अरे जनी करुई आवाज लगाई और ध्वनि कौरव दल में छाई। और अब है भीतय सुर समुदाई, अब तो मुश्किल पर दिखाई। अरे भारत की कठिन लड़ाई और जनी किन पैदा मरसाई। जैसे ही अर्जुन ने जाकर के ललकार दी है, उसी समय छोटे छोटे जो योद्धा थे वो घबराने लगे कि भगवान आज जाने कौन पे गाज गिरे, क्योंकि अर्जुन इतने क्रोधी हैं और जो भी सामने आ जाएगा उसका वध होगा। लेकिन याद रखना साथियों, जैसे ही अर्जुन का युद्ध में पहुंचना आरंभ हुआ है, युद्ध करने के लिए उद्यत होते हैं, उसी समय कौरव दल से जो सेना थी वो ऐसे टूटी है जैसे टाड़ी उमड़ती है। क्योंकि दुर्योधन का ये कहना था कि जैसे ही अर्जुन आए उसे इस तरह से घेर लेना क्योंकि जीवित न निकल पाए। लेकिन याद रखना, और अब है भीतय सुर समुदाई रे भयो ये कठोर। जैसे ही अर्जुन के ऊपर
सेना उमड़ी है, अर्जुन भी बड़ा क्रोधी है और पुत्र शोक सबसे बड़ा शोक बताया है। लोगों याद रखना, जैसे ही सेना को देखा है भगवान ने इशारा किया कि अर्जुन होशियार हो जाओ। आरे कुरुक्षेत्र के मैदान में बाण न खत्म घा घेराई कोई हुकत ही में आग बेटा की अर्जुन वीर गए तेरी सियाई गई सत सुमिर श्री धर्मराज को मन में कृष्ण चंद्र भगवान
याद रखना साथियों, इधर युद्ध में महाबली भीम की मार जो थी वो बड़ी विचित्र थी। अर्जुन ने काफी योद्धाओं का वध किया। नकुल सहदेव फौज में मिलकर के तहलका मचा रहे हैं। इधर हुआ क्या, गुरु द्रोणाचार्य जी खड़े हैं, भगवान ने रथ को आगे बढ़ाया कि तब तक रथ भगवान ने आगे दियो बढ़ाई, बिहुआ द्वार पर गुरु द्रोण के शनि मुख दियो लगाई, कि डोर खींच गांडीव की सुमिर नाथ घनश्याम, बाण छोड़ के चरण में गुरु को करी प्रणाम। कैसे लिखूं समरु का वो दर्दीला हाल, चलन लगे गुरु शिष्य में विषम बाण विकराल। अर्जुन जैसे आगे बढ़े, सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम किया है, बाण को छोड़ा है चरणों में और बाण को छोड़ करके प्रणाम करते हैं और युद्ध होने लगा। याद रखना, महाभारत का युद्ध ऐसा वैसा युद्ध नहीं था साथियों। कि बाणों ही बाणों कि बाणों ही बाणों के द्वारा नाना प्रकार के ज्वरियाए, और बाणों ही बाणों के द्वारा सब नष्ट हुए, सब भी लगाए। बाणों ही रमसे भैया, युद्ध होने लगा है। गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन के सामने पहुंचे। माया की सेना बन करके लड़ती थी और मरी जाती थी। धोखे की शकलें धाती थी, कटती थी मिटी जाती थी। धोखे की शकलें युद्ध होने लगा है। गुरु द्रोणाचार्य जी जब समझ गए कि अर्जुन से जीतना मुश्किल है तो माया की सेना तैयार करते हैं भैया संजय। लेकिन याद रहे, अर्जुन भी गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य है, हर विद्याओं को जानता है। उच्चाटन मारन वशीकरण संबोधन आदि मंत्र आए। उन्हें मंत्रों ने उन्हें तंत्रों ने जन कितने कौतुकी दिखलाए। उन मंत्रों ने याद रखना, लड़ते थे कभी प्रकट होकर, कभी गुप्त हो जाते थे। दोनों ही नर नाहर जड़ों में अद्भुत कौतुक दिखलाते थे। दोनों
युद्ध हुआ, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी नाना विध उपाय करते रहे मगर अर्जुन को ना हरा सके। जब अर्जुन को हरा नहीं पाया, दोनों शूर जब युद्ध में उतरते हैं तो बराबर युद्ध पर उतरते हैं। इधर भगवान समझ गए हैं गुरु द्रोणाचार्य जी की चाल को, कि द्रोणाचार्य जी की चाल जो है वो ये है कि अर्जुन को यहाँ पर देर लग जाए, तब तक शूर भी छुपने वाले हैं, और शूर छुप जाएंगे फिर जयद्रथ को मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ। कि नाना विध से समर में और बहुत समय गो बीती, लेकिन पारथी द्रोण को ना सके हैं जीती। विविध भांति संग्राम में गुरु कर रहे उपाय, मनसा ये थी पार्थ को यहाँ देर लग जाए। गुरु द्रोणाचार्य जी की सिर्फ एक चाल थी कि अर्जुन को देर लग जाएगी, लेकिन भगवान तो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु ते का छिपी जके हाँ जगत की। समझ गए भगवान कि गुरुजी चालाकी कर रहे हैं, के समझ द्रोण की चाल आज तु कालु कृष्ण रति हाथो, फिर दे परिक्रमा एक रे छोड़े दो गुरी को ना को, भैया दे परिक्रमा। भगवान ने रथ को आगे बढ़ा दिया, चाल चले भरपूरी कढ़े कछु दूर ने द्रोण ने झांको, फिर कहने लगे ललितार रे सूरमा सुन के बालो, भैया कहने लगे बोले हैं कि अर्जुन आहा तुम तो चल दिए, युद्ध हुआ लेकिन तुमने युद्ध में मुझे पराजित नहीं किया, फिर भी तुम जा रहे हो। योद्धाओं का पहला नियम होता है वो तो तुमने तोड़ दिया। अरे ठहरो अर्जुन, अरे कहाँ जाबे अर्जुन प्यारे, और भयो समर न जीते हारे। और संग्राम छोड़ या पढ़ारे, अरे पहले तुम लाल सिधारे। जैसे ही देखा है कि अर्जुन तो जा रहे हैं, तो ललकार करके आवाज लगा दी कि अर्जुन तुम हमारे शिष्य होकर के फिर भी तुमने योद्धाओं का पहला नियम ही तोड़ दिया। योद्धाओं का नियम होता है कि जो भी योद्धा दूसरे योद्धा को पराजित करे फिर आगे बढ़े, लेकिन तुम तो जा रहे हो, तुमने मुझे पराजित नहीं किया। भगवान ने जैसे ही सुना है तो अर्जुन को इशारा किया, तो अर्जुन बोले हैं गुरु द्रोणाचार्य जी हमारी मजबूरी है, मुझे माफ कीजिए, क्योंकि अगर मैं तुमसे युद्ध करूंगा तो मेरा प्रण जो है ये भंग होने वाला है। नियम मेरा अगर जो पूर्ण ना हुआ तो मुझे अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। क्या जब सुनी द्रोण की बात रे, नजर उनकी घूमी, गुरु तुमसे लड़के आज रे, गुरु तुमसे लड़के आज रे, ना कछु मर दूंगी। महाराज सूर्य छुप में को जाए हैं, और
जैसे ही अर्जुन ने कहा है कि गुरुजी मुझे माफ कीजिए, मैं युद्ध करने के लिए उद्यत नहीं हूं, क्योंकि मुझे अपना वचन पूरा करना है। और भगवान को इशारा देते हैं कि हे माधव, हे केशव, हे देवकी नंदन, रथ को आगे बढ़ाओ, क्योंकि दोपहरी होने जा रही है। कि रथ को जल्दी से बढ़ाइयो घनश्याम में, और दोपहरी हुई रही खेतन में। भगवान से बोले हैं अर्जुन कि देखो दोपहरी हो रही है, मगर जयद्रथ का तो पता ही नहीं। अरे जयद्रथ भी रथ को जाने का ये सब करो विचारी। हाँ, जयद्रथ भी रथ को जाने का ये सब करो विचारी। ये मालूम पड़ रहा है कि हमारा ये वचन पूर्ण नहीं होगा। क्यों? अरे चतुरंगिनी भोज खेतन में योधा तक माधोरी। अरे चतुरंगिनी भोज खेतन में योधा तक माधोरी। भगवान बोले कि अर्जुन, अरे कर्म लिखी सो हुई की मिटिए होनी तरत नटारी। काए पागल भव बाबू राम, और दोपहरी हुई रही खेतन में। अर्जुन के वचनों को सुन करके भगवान ने रथ को आगे बढ़ाया साथियों, और रथ को आगे बढ़ाने के लिए उद्यत होते हैं भगवान, क्योंकि वो तो सारथी और अर्जुन उनके महारथी हैं। के सुन पारथ के बीनी लगे हरि कहने न मत हारो। सब अनुचित उचित विचार रे आज तजेदारो। सब अनुचित उचित विचार रे आज तजेदारो। एक ओर से हना
भगवान बोले हैं कि ऐसे तुम नहीं जीत सकते हो। अरे तुम्हें जयद्रथ के पास तब पहुंचना है, पहले सामने योद्धाओं का वध करो, क्योंकि जयद्रथ की हिफाजत करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य जी ने बड़ी विशाल सेना लगा दी है। जब इस सेना का वध करोगे, वध करने के पश्चात ही तुम जयद्रथ के पास पहुंच सकते हो। जैसे ही आदेश भगवान का पाया है तो अर्जुन ने आज क्या किया है। ऐसा सुनकर श्री पार्थ ने बाणों से कटक दबा डाला कुलदीप, और जो मुखिया मुखिया योद्धा थे, जो मुखिया मुखिया योद्धा थे, उन सबको मूर्छित कर डाला। जो मुखिया मुखिया योद्धा थे, अर्जुन ने एक ही बाण में जो आगे योद्धा लगे थे, एक ही बाण में मूर्छित हो गए। तब बड़े वीर कंबोज भोज सन्मुख चमकाया खाड़ों को। पर भैया प्यारे, अरे रोक सके न अर्जुन के, परी रोक सके न अर्जुन के, विष भरे हुए उन बाणों को, पर रोक सके न अर्जुन के। जैसे ही बड़े बड़े योद्धा अर्जुन पर आक्रमण करने के लिए दौड़े, लेकिन एक ही बाण में निष्प्राण होकर के जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि अर्जुन जैसा धनुर्धारी महाभारत के अंदर कोई भी नहीं था, क्योंकि जिसकी सहायता स्वयं भगवान वासुदेव कर रहे हैं। मरते थे छत्री गज घोड़े, रथ टूट टूट कर गिरते थे, जवानों के कर से अस्त्र, जवानों के कर से अस्त्र, सब टूट टूट कर गिरते थे, जवानों के कर से अस्त्र। कि सभी योद्धाओं को पराजित करके असहाय करके जमीन पर डाल दिया। युद्ध से परंगमुख अपने क्षत्रियों को रक्त देकर गांधारी नंदन दुर्योधनाग बबूला हो जाता है और तत्काल ही वहां से चल देता है और वहां जाकर के पहुंचा जहां गुरु द्रोणाचार्य सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। जाकर के जवाब दिया है कि गुरुदेव आज हम समझ गए, आज हम समझ गए, ब्राह्मण होकर तुम भी कपट करना सीख गए। अरे तुमने ब्राह्मण होकर के ब्रह्मस्त्र को ही गमा दिया, तन कौरवाओं की तरफ मन पांडवों की तरफ। आहा
बोला है वो कपटी। और एक बात का ध्यान रखना कि जो भी व्यक्ति मन का गंदा होता है उससे हमेशा वैसा ही संसार दिखाई देता है। किसी गुरुदेव मेरे ही थकारी, अब हम समझ गए अर्जुन से तुम्हारा जो प्रेम है वो अब मेरे दिमाग में आया, मैंने आंखों से अब देख पाया। अरे हृदय कपटी मुख प्रियता गुसाई, और यही कारण न है करत लड़ाई, यह कारण नहीं करत लड़ाई, यह कारण नहीं। और प्रथम वचन काए भर दीना, प्रथम वचन काए भर दीना। जब तुम जानते थे कि अर्जुन के सामने मुझे युद्ध करना पड़ेगा तो फिर पहले ही मना कर देते, युद्ध में न जाते, लेकिन तुमने मेरे साथ छल किया है। जैसे ही कपट भरे वचनों को सुना है तो दुर्योधन के वचनों को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य जी बोले, अरे तब गुरुदेव समझावा और बल प्रताप कर अर्जुन गावा, बल प्रताप कर अर्जुन गावा, बल प्रताप कर। और ये वृद्धापन पुत्र हमारा और वृथा क्रोध संदेह तुम्हारा। मेरे श्रोता बंधुओं, उसी समय गुरु द्रोणाचार्य जी ने जैसे ही दुर्योधन के कपट वचनों को सुना है, आग बबूला हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही गुरु को रुष्ट देखा है तो दुर्योधन घबरा गया। जवाब दिया, अगर गुरु द्रोणाचार्य जी गुस्सा हो गए, नाराज हो गए तो युद्ध ये जीतना बड़ा ही असंभव है। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी जो थे वो युद्ध में युद्ध करने के लिए बड़े ही बहादुर थे, सारी विद्याओं को जानते थे। जैसे ही गुरुजी नाराज हो जाते हैं तो दुर्योधन सोचने लगा अब तो मेरा बना खेल बिगड़ जाएगा। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जो था अजय कवच था। अजय कवच लेने के लिए दुर्योधन गुरु जी के चरण पकड़ लिए और बोला है कि नाराज हो गए। अरे तुम्हारे जैसे महात्माओं को बच्चों से नाराज नहीं होना चाहिए। गुरुदेव बड़े भोले भाले थे, बोले दुर्योधन तू पापी है, इसीलिए तेरे मन में हमेशा पाप गूंजता रहता है। अगर तूने हमारे ऊपर ये दोष लगाया है तो जा, अर्जुन जैसे योद्धा का मुकाबला तू ही कर सकता है। और क्या बोले हैं गुरुजी के करी पवित्र मंत्रादि से अरे दीना कवच गहाई, बोले फिर कुरुराज से जंग मचावो जाए।
भैया सोनू, जैसे ही गुरुजी ने अजय कवच दिया है दुर्योधन को, तो दुर्योधन बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहा है कि बेटा ये अजय कवच अपने शरीर पर धारण कर लोगे तो तुम्हें पराजित करने वाला संसार में पैदा नहीं हुआ। ये वो अजय कवच है जो अर्जुन के बाणों की टंकार इनका वाल वांका नहीं कर सकती। के तुम करो जाय संग्राम रे मने जे सो भावे, अब भाला बरसी संग रे कुलदीप, अब भाला बरसी संग रे नाय आने आवे, महाराज समर तुम करियो मन मानो और सांझ समय गो आई करे क्या भारत मरदो, बेटा मत मन में घबराव पाठ को मुश्किल पर जावे, लाला मत मन में घबराव पाठ को मुश्किल पर जावे। मुश्किल पर जावे अर्जुन को मुश्किल पर जावे, बेटा तनक न शंका था बात को मुश्किल पर जावे। श्रोता बंधु हो, उसी समय अजय कवच को पवित्र करके दुर्योधन के शरीर पर बहन दिया है गुरुजी ने। अब तो दुर्योधन अहंकार में इतना चूर हो गया है, समझ गया कि हमारे समान अब क्षत्रिय नहीं रहा। लेकिन याद रहे लोगों, जिसने गर्व किया उसका पल भर में भगवान ने नाश कर दिया। याद रखना साथियों, रावण ने कही जगमों को हम समान, कुंभकर्ण भैया मैं हूं बड़ो बलवान, 10 शीश 20 भुजा बल को न परमान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र की पकड़ कान, और ताऊ को रहो न निशान, भैया संदेश तुमने काय पे करो अपमान। याद रखना अहंकार भगवान का भोजन है, पल भर में चूर कर देते हैं। अब इससे आगे कहानी वॉल्यूम नंबर 2 में सुनेंगे। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562।